नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए दूसरे पॉडकास्ट में। और पिछली बार आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपकी तारीफ भी हुई है और नई जानकारी भी हमको कमेंट के जरिए मिली थी। तो आज हम जानेंगे रावत जी से कि पंच केदार की उत्पत्ति कैसे हुई। धन्यवाद दोस्तों आपके कमेंट्स के लिए और वीडियो लाइक करने के लिए। कि हमारा उत्तराखंड पौराणिक काल से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली रही है। और जो हमारा आधुनिक उत्तराखंड है, पौराणिक काल में अगर हम स्कंद पुराण के अनुसार जाएं तो जो हमारा आज का उत्तराखंड है ये दो भागों में बांटा जाता है, मानसखंड और केदारखंड। जो मानसखंड है वो आज की डेट में जो हमारा आधुनिक उत्तराखंड है वो कुमाऊं रीजन आता है, और जो केदारखंड है वो हमारा गढ़वाल रीजन आता है। अब केदारखंड की अगर हम बात करते हैं तो शिव शंकर भोलेनाथ और केदारनाथ जी के वर्णन के बगैर तो अधूरा होगा। ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब आप सबको पता है पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसमें जो कौरव मारे गए और जो कौरव सेना और इतने सारे जो है महारथी अधिरथी ये मारे गए हैं। तो उसके बाद जब पांडवों ने राज जीत लिया तो उन्हें अपना अपराध बोध हुआ है, अपराध बोध कि भाई हमने अपनी कामना को पूरा करने के लिए हमने लाखों जो है सैनिकों, महारथियों और यहाँ तक कि अपने ही गुरुओं, दादा और अपने ही भाइयों की हत्या की है। प्रायश्चित करना पड़ेगा। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, तो भगवान शिव जो है उसको माफ करने के उसमें नहीं थे। तो ये लोग जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या में भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। नॉर्मली भगवान शिव बहुत भोले हैं, कोई छोटी सी भी तपस्या करता है या उनको याद करता है तो वो जल्दी मान जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है पांडव, क्योंकि केदारखंड में है, ढूंढने के लिए गए कि भाई हमें शिव जी के दर्शन हो और हम उनसे क्षमा याचना करें। तो भगवान शिव को पता चल गया कि पांडव मेरी खोज में है और वो उनके सामने नहीं आना चाहते थे। वो छुपते छुपाते उन्होंने जो है अपना स्वरूप जो है एक बैल रूप में बदल लिया। भोलेनाथ जो है प्रकट नहीं होना चाह रहे थे उनके सामने कि भाई मैं प्रकट होऊंगा तो मुझे इन्हें क्षमा करना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव ने जो है अपना नंदी रूप धारण कर लिया, वही एक बैल के रूप में जो है परिवर्तित हुए वहाँ पे। और जहाँ जहाँ वो एक नंदी के रूप में गए हैं वहाँ पे उनके जो है कुछ अंगों के रूप में वो प्रकट हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे वो तुंगनाथ जी गए हैं, जो कि हमारे नहीं विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो तुंगनाथ जी में वो भुजा रूप में जो है प्रकट हुए हैं। उसके बाद कल्पेश्वर महादेव में उनकी जटाएं, उनके केसों के रूप में वो प्रकट हुए हैं। मदमहेश्वर में वो जो है उनका नाभि रूप, जो उनका नाभि का एरिया है, पेट का हिस्सा है, उस रूप में वो प्रकट हुए हैं। और रुद्रनाथ जी में उनका मुख, उनके फेस, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे सुनने में आता है, जानने में आता है, वो पहला ऐसा स्थान है जहाँ पे कि शिव जी मुख्य रूप में प्रकट हुए हैं, ये है। और बाकी रही केदारनाथ जी की बात, तो केदारनाथ जी में थोड़ा सा और ऐड ये होता है कि शिव जी जब बैल रूप में हुए हैं, परिवर्तित हुए, तो जो भीम जी हैं उन्होंने ये पता लगा लिया उन्होंने कि ये नंदी रूप में अपने गणों के साथ में या नंदी रूप में हैं। तो भीम जी ने क्या, हाँ, भीम जी को पता चल गया। उन्होंने अपना, उनका स्वरूप बड़ा तो था ही, तो उन्होंने जो है दोनों पहाड़ियों के बीच में अपने पैर रख दिए। वहां से जो नॉर्मल बैल हैं तो उनके पैरों के नीचे से गुजरते रहे। अब उन्हें पता था कि भाई भोलेनाथ तो ऐसे गुजरने से रहे, तो वो अब शिव जी तो शिव जी ठहरे, भीम जी के पैरों के नीचे से कहाँ निकलते, तो वो अब भीम जी जब उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े तो शिव जी जो है आगे बढ़े, लेकिन भीम जी ने जैसे तैसे जो है जो पीठ का भाग है भगवान शिव का उसको पकड़ लिया। तो वही स्थान जो है केदारनाथ है।
और भगवान शिव वहां पे जो है एक शिला के रूप में, वही कुबड़ वही पीठ जो है वो शिला के रूप में वहां पे स्थापित। ये है केदारनाथ जी की कहानी और पंच केदारों की ये कहानी है। तो जहां जहां वो उत्पन्न हुए हैं, जैसे तुंगनाथ जी हो गए, केदारनाथ जी हो गए, कल्पेश्वर जी में हो गए, रुद्रनाथ जी हो गए, मदमहेश्वर जी हो गए, तो वहां पे जो है फिर पांडवों ने जो है मंदिर बनाए और वहां पे जो है उन्होंने फिर जो है प्रार्थना की है, तपस्या की है, उनसे क्षमा याचना की है। तो तब जाके उन्हें जो है मुक्ति मिली है। तो ये है हमारे पंच केदार की कहानी। तो आपने सुनी दोस्तों पंच केदार की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा कि ये छोटी छोटी जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। जय पंच केदार।